चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का चैप्टर 1। ठीक है, मैथ का यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे 79 से लेकर 92 तक। ठीक है, तो 79 नंबर सवाल करें, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ठीक है, इसमें परमेय संख्या आपको चुनना पड़ेगा। तो इसमें परमेय संख्या कैसे चुनेंगे, देखिए इसको हम 79 नंबर का, जैसे कि यहाँ पर ए का दिया है √3, बी का दिया है 2√2 बटे √2, सी का दिया है 4 प्लस √5, डी का दिया है √6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होता है। और यहाँ पर √2 से √2 कट गया तो बचेगा 2, तो 2 क्या बचेगा हमारा परमेय संख्या। और यहाँ पर एक है परिमेय, एक है परिमेय प्लस एक क्या है अपरिमेय। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कौन परमेय संख्या है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 79 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या है परमेय संख्या, बाकी आपका अपरमेय संख्या होगा। चलिए 79 के बाद हम 80 नंबर को देखते हैं। 80 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, यानी कि दो क्रमिक, तो यहाँ पर जैसे कि सम संख्या 2 हो गया 4, इसका क्या निकालना है, मौसा निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि HCF। ठीक है, तो HCF निकालेंगे तो 2 से 4 में भाग कीजिएगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो इसका HCF या मौसा कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यानी कि 80 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 81 में करें, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b का लिए AB का मौसा गुने AB का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो इसमें पूछा है लसा, 81 नंबर का क्या पूछा है लसा, तो लसा हमारा क्या होता है a गुने b, यानी कि गुना का रूप में होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किस परिकलन करने का तकनीक है। देखिए, तो यूक्लिड विभाजन जो होता है किसके द्वारा निकलता है, मौसा द्वारा। ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होता है, मौसा का प्रयोग होता है। ठीक है, मौसा द्वारा, यानी कि HCF द्वारा निकाला जाता है। 83 में जो कह रहा है, 83 क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान अनगिनत होता है। ठीक है, तो क्या होगा, बी नंबर होगा अपरिमेय संख्या। चलिए 83 के बाद हम 84 नंबर को देखते हैं। 84 में क्या कह रहा है, 84 नंबर जो दिया है ना, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है √7, बी में दिया है √3/7, सी में दिया है √2/5, डी में दिया है √75 गुने √48। ठीक है, तो इसमें कौन परमेय संख्या नहीं है, तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऊपर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, 7 यानी कि 7 में रूट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। भाग किया जाएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, उसके बाद √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे कि इस तरह है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 75 है 48 है, तो 75 का कैसे करेंगे, यहाँ पर 75 का गुणनखंड करेंगे। 25 तिया कितना होता है 75, 50 25, 5 एकम 5,
यानी कि 75 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने, ठीक है। फिर 48 को तोड़ना है, ठीक है। 48 को तोड़ेंगे 48 को तो कितना आएगा, यानी कि 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, द्वितीय 6, यानी कि रूट अंडर 4 गो 2 होगा 1 2 3 4 गो 2 और एगो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 गो जोड़ा अंक लगता है वो बाहर हो जाता है, 3 का जोड़ा नहीं तो वो भीतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा लग जाएगा 2 गुने 2 तो 2 दूनी क्या होगा 4, यानी कि 4 रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो बच गया 5/4, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यही आपका अपरिमेय नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर यह अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है आपका, अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 84 का डी था। 85 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया है 85 में रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है रूट अंडर 3 का, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। गुने इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 में जो सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इसका गुणाखंड करने पर 2 5 नहीं आएगा, न इसमें आएगा न इसमें, आपका ऑप्शन डी में आएगा 2/160, ठीक है। तो 160 का गुणाखंड कीजिएगा 2 से 80 40 20 10 उसके बाद 5, तो इसके गुणाखंड में सिर्फ 2 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 1, ठीक है। तो इसके गुणाखंड में 2 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 86 का ऑप्शन देखा जाए तो कौन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 के बाद हम 87 को देखते हैं। 87 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, 87 में दिया है 2.13 फिर 1 1 3 फिर 3 और 1 1 1 3 1 4, ठीक है। इस प्रकार दिया है 2 3 4, ठीक है। इस तरह बढ़ते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 2 दशमलव, यहाँ पर 1 गो 1 है, फिर 2 गो 1 है, फिर यहाँ पर 3 गो है, फिर यहाँ पर 4 गो है, तो यहाँ पर कितने 1 देंगे, 5 गो, फिर 3, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 गो 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 1। तो इस तरह हमारा 1 का संख्या जो क्या है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 1 का संख्या क्या है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो कौन सी होगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा 87 का। 88 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रूट अंडर 3/√12, तो 12 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 6 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 3, इसको तोड़े हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट, फिर इसको लिखेंगे रूट अंडर 3, 2 को बाहर आ जाएगा और 3, यानी 3 से 3 कट गया रूट अंडर, तो बच गया 2, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या होगा, परिमेय संख्या। तो 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 88 के बाद हम 89 को देखते हैं। 89 में जो दिया है ना 3 माइनस रूट अंडर 3, इसमें क्या है, कोष्ट दिया है ना, कोष्ट में 3 क्या हो जाएगा आपका, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या माइनस रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। घाटा करेंगे परिमेय से अपरिमेय को तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।
तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा होगा, बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 90 नंबर जो सवाल कर रहा है 11 पॉइंट, ठीक है, 2 3, इसके बाद ये 5 6 4, ठीक है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 11 2 3 5 6 4। देखिए यहाँ पर इतना पर ब्रह्मवार्ता दिया है, ठीक है, तो जितने अंक पर ब्रह्मवार्ता देते हैं वहाँ उतने अंक माइनस सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 9, ठीक है। यहाँ पर घटा, जितना पर नहीं उसको घटा लेते हैं, तो 11 2 3 इसको घटा लीजिएगा। तो 11 2 3 5 6 4 घटा करेंगे, इसमें 3 2 1 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा और फिर 2 11, ठीक है। यानी कि लिखेंगे 1 1 2 2 4 4 1 8 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बटा में है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये परिमेय संख्या आ जाएगा। तो 90 का ऑप्शन देखा जाए तो क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी कि एक क्या है, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर ए सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। 90 का जो ऑप्शन होगा वो सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर होगा इसका ऑप्शन। 90 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए 90 का बाद हम 91 को देखते हैं। 91 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया है 5.2 और यहाँ पर 3 दिया है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर बढ़ते जाएगा, 3 बढ़ते जाएगा 3, इस तरह संख्या क्या है, एक ही संख्या बढ़ते जा रहे हैं बार बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। तो 91 का ऑप्शन क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए 92 में लास्ट सवाल जो दे रहा है 1/√7, तो 1 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है। भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 79 से लेकर 92 तक ले जो सवाल दिया था उसको हमने कंप्लीट किए। बाकी जो सवाल है फिर अगले में देखा जाएगा।